आपने कल श्रवण किया, भरत जी अपने भैया राम से मिलने के लिए गए हैं, लाना चाहते हैं। देवताओं को बड़ा ही दुख हो रहा है। देवता लोग बहुत भयभीत हैं कि अगर राम की भक्ति के प्रभाव में आकर राम जी चले गए, भरत जी की भक्ति के प्रभाव में आकर राम जी चले गए तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम धर्मस्य आत्मा नाम सृजाम्य हम, ये प्रतिज्ञा की है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो हे भारतवंशियों, तब तब मैं जन्म लेकर के अधर्म का संहार करता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, स्थापना करता हूँ। ये बात देवताओं को मालूम है, भगवान की प्रतिज्ञा है। परंतु आज ऐसा लग रहा है देवताओं को कि कहीं वो प्रतिज्ञा भगवान तोड़ ना दें। वो प्रतिज्ञा अगर तोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? ये दुष्ट रावण हमारा संहार कर देगा। तो अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास जाते हैं। बृहस्पति समझाते हैं, हे बृहस्पति सुनो, इंद्र देवताओं सुनो, प्रभु राम को मना करने जाओगे तो बड़ी हानि हो सकती है, इसलिए भगवान के पास नहीं, आप भक्त के पास जाओ, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। अहम भक्त पराधीनो, भागवत में लिखा गया है कि अहम, मैं भक्त के अधीन हूँ, अस्वतंत्र इव द्विजा, लेस मात्र भी भगवान स्वतंत्र नहीं है, वो तो अपने भक्त के बस में होकर के उसका काम करते रहते हैं, तो भगवान के बस में रहते हैं। तो प्रहलाद जी भी यहाँ पर, भरत जी भी भगवान को अपने भक्त बस में कर लिए हैं। भगवान ने कह दिया राम ने कि भरत जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। देवताओं की दिल की धड़कन बढ़ गई, बीपी हाई होने लगी, किसी की लो होने लगी, किसी को ऐसा लगा कि कहीं अटैक न आ जाए, देवता भयभीत हो गए। तो बृहस्पति समझाते हैं, जाओ भरत के चरणों को पकड़ लो, भरत ही सब कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहते हैं गोस्वामी जी कि आन उपाउ न देखहि देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हिय समय सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम सब करतहि। बृहस्पति जी कहते हैं देवताओं, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है? बोले राम के जो सुंदर सेवा करने वाले हैं उनके चरणों को पकड़ लो तो राम आपके अपने आप बस में हो जाएंगे। तो ही ये समय सुमिरहु सब भरतहि, ये देवताओं तुम बताओ, बोले कौन से भरत के भगवान के भक्त सेवा करूं, पकड़ूं चरण? क्योंकि भक्त तो बहुत हुए ना, प्रहलाद जी हुए हैं, ध्रुव जी हुए हैं, मीराबाई हुई हैं, इधर भरत जी भी हुए हैं, कौन से भक्त के चरण पकड़ूं? बोले अभी जो प्रेजेंट में जो भक्त है भरत, उसी का चरण पकड़ लो, काम बन जाएगा। तो ऐसा नहीं, उसके चरणों का ध्यान करो, जाना मत वहाँ, नहीं तो मार पीट के भगा देंगे। सैनिक बहुत है वहाँ पर, हैं, मार पीट के भगा देगी अगर डिस्टर्ब करोगे। भक्त और भगवान के बीच में अगर दखलंदाजी करोगे तो मार खा के लौटोगे, अपमानित होकर लौट जाओगे। तो क्या करो, यहीं बैठे बैठे श्री भरत जी के चरणों का ध्यान करो, ऐसे नहीं, दिखावा नहीं करना। ही समीप सुमिरहु सब भरतहि, अपने हृदय में से, प्रेम से, हृदय से, श्रद्धा से भरत के और चरणों को तुम सब स्मरण करो, ध्यान करो। तो निज गुणशील राम सब करतहि, अपने गुण और शील के अनुसार राम जी तुम्हारा काम बना देंगे। राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो तो काम बन जाएगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन सुर मत सुर गुरु कहूँ, भल तुम्हारे बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भरतहि चरण अनुराग। क्या है? अरे भरत जी का चरण का ध्यान करने का मतलब क्या निकलेगा? क्या है? भगवान के चरण का ध्यान न करूं, भक्त के चरण का ध्यान करूं, मतलब क्या है इसका? बता दो हे गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि हे देवताओं, भरत जी के चरण के स्मरण समस्त मंगलों का मूल है। क्या है? मंगलों का मूल क्या है? भरत जी का चरण है, भक्त का चरण है, इसलिए उस चरणों को पकड़ लो, फिर से कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा घमंड में न पड़ो कि मैं बहुत करोड़पति हूँ कि अरबपति हूँ। हाँ,
नहीं तो ये तुम्हारा पैसा खानदान काम आने वाला नहीं। आज समस्या है, आज जाके पकड़ लो चरण, काम बन जाएगा। आज सोचो कि मैं तो देवता हूँ, बड़ा पैसे वाला हूँ, बड़ा माननीय सम्माननीय हूँ, भक्त का चरण क्यों पकड़ूँ, पंडित जी का चरण क्यों दबाऊँ, क्यों स्पर्श करूँ, सोई कल्याण होने वाला नहीं है। कोई भी कितना भी धनवान क्यों ना हो, देवताओं से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। कोई मान लो पद बैठा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पर क्या इंद्र के बराबरी का है वो? पृथ्वी का राजा पृथ्वी का राजा है, स्वर्ग का राजा स्वर्ग का राजा है ना। जहाँ अलौकिक वस्तुएं पाई जाती हैं, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं, हारने जीतने का कोई भय नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं होता। स्वर्ग में होता है क्या? नहीं होता। वहाँ तो एक कल्प के लिए हमें बन गया कोई इंद्र तो बन गया, एक कल्प तक चुनाव नहीं होगा। इसके बाद वो धरती पर आएगा, फिर यहाँ पर अपना कर्म करेगा, फिर पुनः जाएगा, तो वहाँ कोई भय नहीं। इंद्र आज देवता, सम्राट, स्वर्ग का राजा, अब चरण पकड़ने के लिए तैयार है भक्त का। और यहाँ देखो अब कलयुग में पृथ्वी पर अगर कहा जाए कोई नेता और मंत्री से क्या भक्त का चरण पकड़ ले, मैं इतना बड़ा पद पे बैठा हुआ मैं पकड़ूंगा। इसीलिए तो बेचारा सत्ता से गिर जाता है, उसको भय रहता है भाई कहीं पंचवर्षी बीतेगी, मैं अपने सत्ता से चला जाऊंगा। और बहुत बड़े बड़े लोग चले भी गए, नाम न लूँगा, नाम क्योंकि अपने अच्छे मुख से मैं गंदे लोगों का नाम क्यों ले लूँ, तो नाम तो नहीं लूँगा। परंतु सच है, जो भक्तों के चरण को पकड़ के रखता है, श्रद्धावान लोगों के चरण को पकड़ के रखता है, उसकी सत्ता हमेशा टिकी रहती है, बनी रहती है। जो नहीं पकड़ता उसकी सत्ता 1 साल में, 5 साल में, अब किसी की तो 1 साल भी नहीं चल पाती भाई, हैं? किसी की 1 साल भी चल पाती। कोई ना कोई षड्यंत्र रच जाता है, अब बेचारे गद्दी छोड़ना पड़ता, मजबूरी में बेचारा छोड़ना पड़ता है, रोड पे भीगी बिल्ली बन जाता है बेचारा। इसलिए बनता है क्योंकि भगवान के भक्तों का अपमान करता है, मंदिरों को तोड़वा देता है, देवताओं का अपमान कर देता है, संतों का अपमान करता है, और अपने शासनकाल में संतों की हत्या करा देता है। इसलिए उसको पद से अपने गिरना पड़ता है। अगर उस पद में बैठे करके संतों की सेवा करता रहे, भक्तों की सेवा करता रहे, तो उसका राज अकंटक हो जाएगा, हमेशा टिका रहेगा, नहीं तो ड्रामे से काम है भाई। इसलिए कहते हैं गुरुदेव बृहस्पति, अब आज के राजा परेशान क्यों हैं? क्योंकि राजा आज के परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनका कोई सच्चा गुरु नहीं है उपदेश करने वाला और किसी गुरु का उपदेश मानने वाले भी नहीं है, क्योंकि सत्ता पा करके उनको लगता है मैं ही भगवान बन गया, अब तो गुरु के बस सकता ही नहीं। तो क्या करते हैं, मदहोश हो जाते हैं, तो शराब पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बेचारे अपना सर्वनाश कर लेते हैं। अगर कोई तपस्वी, अगर कोई सम्राट बन जाए, वेदों के नियम को पालन को मानने वाला, रामचरितमानस के सारांश को जानने वाला, मानने वाला, भरत के चरित्र को, राम के चरित्र को जानने वाला हो ऐसा कोई सम्राट, तो उसकी सत्ता हमेशा ही बनी रहती है, उसको गिरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे प्रजा बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रजा प्रेम करती है वो राजा कभी भी अपनी गद्दी से च्युत नहीं होता, अलग नहीं होता, जुदा नहीं होता। कब होता है? जब वह गरीबों से प्रेम करना छोड़ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जीना शुरू कर देता है, तब वह अपने गद्दी से गिर पड़ता है। अभी भी एक SDM भी गिरी अपने पद से ना, गद्दी में पद पाकर जो ज़्यादा घमंडित बना, सो उसका नैया डूबने वाली होती। इसलिए अपनी गरिमा को बनाए रखना, अपने मान सम्मान को बनाकर जो रहते हैं वही लोग अपने पद पर स्थित रहते हैं, नहीं तो जो दुरुपयोग किया अपने पद का उसकी अर्थी उठ गई। हाँ, ये बात है। देवता लोग कहते हैं कि मैं जाऊंगा और ब्रज के चरण को पकड़ूंगा और अपना काम बन जाएगा। सुनी सुर मत सुर गुरु कहूँ, भले तुम्हारे बड़े भाग। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं कि हे देवताओं, देखो तुम्हारी बहुत बड़ी भाग्य है। क्यों भाग्य है? क्योंकि समस्त मंगलों का मूल जो भरत जी का है चरण है, उसमें तुम्हारा अनुराग हो गया। इसका मतलब है तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम्हारा काम बनने वाला है। अगर मान लो आपका मन किसी भक्त के चरणों में नहीं लगता, समझ जाना आपका नैया डूबने वाली है। अगर भक्त के चरण में मन लग गया तो काम बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है, ये मानना चाहिए। क्योंकि अपने ही कर्म से व्यक्ति अच्छे और बुरे फल को प्राप्त करता है।
अगर अच्छे कर्म के लिए आलस्य किया नहीं किया तो उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। इसलिए अच्छे काम में आलस्य नहीं, भक्तों और संतों की सेवा में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही हमारे जीवन में कल्याण का उदय होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और ये बात कौन कह रहा है? बोले देव गुरु बृहस्पति जी महाराज कह रहे हैं कि देवताओं चले जाओ, ज़्यादा अपने गद्दी की घमंड मत दिखाओ। सीतापति सेवक सेविकाई, काम धेनु स्वयं सरि से सुहाई, भरत भगति तुम्हारे मन माही, तजहु सोच विधि बात बनाई। हे देवताओं, आप अपने मन की सोच विचार को त्याग दो और तजहु राम भरत भगत तुम्हारे मन आई। क्यों छोड़ दो अपने विचार को, अपनी चिंता को? क्योंकि तुम राम भरत जी की भक्ति करने का विचार आपके मन में आ गया, इसलिए आप चिंता से मुक्त हो जाओ। और सीता ना श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर फल देने वाली है। भगवान तो इतना जल्दी खुश नहीं होंगे, लेकिन भगवान का भक्त का हृदय अत्यंत स्वच्छ होता है, इसलिए तुरंत ही उनसे प्रणाम करो, उनसे विनय करो, तुरंत ही खुश हो जाते हैं और खुश होकर के आशीर्वाद दे देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा जिससे आप मिलना चाहते हैं, वह परमात्मा हमेशा ही अपने भक्त के हृदय में वास करते हैं। भक्त के हृदय में वास करते हैं, किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं। वो तो मूर्ति में कब तक रहेंगे, जड़ में नहीं रहेंगे, वो चेतन में आ जाते हैं। इसलिए अपने भक्त के हृदय में आकर के वही बोलते हैं, वही करते, वही कराते भी हैं। ऐसी बात है, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। देखु देव पति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए बिबस रघुराऊ, मन थिर करहूँ देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परछाही। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हे देवराज सुनो, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी की सहज स्वभाव से ही उनकी पूर्ण रूप से बस में हो गए हैं। श्री रघुनाथ जी भरत जी के पूर्ण रूप से बस में हो गए हैं। देखो सही, भरत जी का प्रभाव कितना उत्तम और श्रेष्ठ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए हुए हैं, और वो कभी भी किसी से प्रेम स्नेह नहीं करते। धर्म की स्थापना के लिए वो धर्म उनके लिए पहले है, इसके बाद स्नेह रिश्ते सब ये बाद में हैं। क्योंकि अगर स्नेह और रिश्ता होता तो क्यों आते अयोध्या को छोड़कर यहाँ तक? पर यहाँ आकर के भरत जी के भाव को देखा तो देखो कितना जल्दी उनके बस में हो गए प्रभु। तो हे देवताओं, भरत जी का प्रभाव बहुत है, उनका तुम देख लो, और देख लो राम जी उनके बस में हो गए हैं। इसलिए जाओ मन स्थिर करके और डरो मत, भरत जान राम परछाई। भरत को राम जी की परछाई जान करके जाओ चरण पकड़ लो, डरो मत। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामे प्रभु संकोचू, अंतर जामे प्रभु संकोचू, निज सिर भारू भरत जिय जाना, निज सिर भारू भरत जिय जाना, करत भेंट विधि उर अनुमाना, करत भेंट विधि उर अनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन गुरु सुर सम्मत सोचू। सुंदर मति देव गुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति आपस में विचार करने लगे, सोचने लगे। सोचकर सुनकर अंतर्यामी प्रभु राम को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कौन? भरत जी महाराज।
और राम जी ने देवताओं के संकोच को, स्वभाव को जान गए। भरत जी भी जान गए कि सारा का सारा जो लोड है, भार है, निर्णय का, फैसला करने का, वो मुझ पे ही आ गया। तो भरत जी विचार करने लगे, सोचने लगे, करि विचारु मन दीन ठीका, राम रजायस आपन नीका, निजपन तजि राख्यहु पनु मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं थोरा, छोड़ स्नेह कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है, ऐसा भरत जी ने सोच लिया। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह है, स्नेह किया है। इसलिए कीने अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरत, जोर सजल जुग हाथ। भरत जी ने जाना कि ये तो प्रभु राम हमारे लिए ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, तो आंखों में आंसू आ गए। भरत जी के आंसू आ गए। सब विधि सीतानाथ को प्रणाम किया और बोले, भरत जी हाथ जोड़ करके नेत्रों में आंसू भर करके बोले, क्या बोलते हैं, कहो कहावे का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर्यामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मीठी मलिन मन कलपति मूशूला। भरत जी कहते हैं, स्वामी कहो, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, क्या सुनाऊँ। गुरु महाराज जी को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा अब मिट गई है। आपकी कृपा से मैं मिथ्या डर से, मिथ्या भय से अब विरक्त हो गया हूँ। हे रघुनंदन, अब मुझ में कोई भय नहीं है। मेरे सोच की जड़ ही न थी दिशा, भूल जाने पर ही देव सूर्य का द्वेष नहीं है मेरा। दुर्भाग्य, माता की क्रूरता और विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, ये सब एक माया मात्र है, लेस मात्र है, लीला मात्र है। पाउरोपि बस मिली मोहि घाला, प्रतिपालपन आपन पाला, यह नई प्रीति न डार्यों होई, लोग कहूँ वेद विदित नहीं गोई। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, जो जो घटनाएं घटी वहाँ से लेकर यहाँ तक, तब से लेकर अब तक, हे प्रभु, मैं अज्ञान से कल्पित विचारों के अधीन हो गया था। इन सब ने मिलकर और रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत के रक्षक प्राण निभा मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेद में प्रकट है, छिपी नहीं है कि आप अपने भक्त के जीवन को कभी कलंकित नहीं होने देते। नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो देखो ये भरत कैसा है, धर्म में बाधा उत्पन्न करने लगा है। जगु अन भल भल एक गोसाई, कहते हैं जग अनभल है, भल एक ही है, भला तो एक ही है, गोसाई है, स्वामी है, नाथ। कहियऊँ होई भल कासु भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख ना कहाँ हूँ कि काहू। भरत जी कहते हैं, प्रभु ये सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी अगर आप भला करने वाला हो तो कोई इसका बुरा नहीं कर सकता। आप अगर अनुकूल हैं, ये दुनिया प्रतिकूल है, तो भी आपके भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह रहा है? भरत जी कह रहे हैं। और नहीं हो सकता। हे प्रभु फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है? हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, ना तो विमुख होता है। आप तो उस कल्प वृक्ष समान हैं
कि जिसके सामने जाकर जो याचना किया जाए वही वस्तु प्राप्त हो जाती है। जाय निकट पहचान तरु छा समय सन सोच, मागत अविमत पाव जग राव रंग भल पहुँच। उस वृक्ष कल वृक्ष को पहचान करी जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करके राजा को रंग को राजा बनाने वाली है। और कोई अविमति से जाए तो रंग को राजा को भी रंग बना देगी। जगत में सभी उससे मांगते ही हैं, मन चाही वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिट्यूँ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अपने राम जी को और गुरुदेव को अपने अनुकूल जान करके बड़ा स्नेह किया भरत जी ने, और सारा का सारा उनके मन से जो संदेह था वो मिट गया। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। भरत जी कहते हैं, हे दया के निधान, हे करुणा सागर, अब आप वही काम कीजिए जिसके लिए ये दास का कल्याण हो और किसी में क्षोभ आदि उत्पन्न ना हो, वही काम कीजिए प्रभु आप। जो सेवक साहिब संकोची, निज हितता सुमति मति मोह पोची। सेवक हित साहिब शिव काई, करां सुख सकल सुख लोभ बिहाई। हे प्रभु, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है वह उसकी बुद्धि नीच है, और सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे और स्वामी से आज्ञा माने। हे स्वामी बताइए मुझे क्या करना चाहिए। कभी सेवक को स्वामी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार काम करो। सच्चे सेवक की ये परिभाषा बता रहे हैं भरत जी। और भरत जी कौन है? सेवक ही तो हैं। अभी तक कहते हैं भरत जी कि मेरा मुझ में अज्ञान था, आपकी माया ने मुझे घेर कर रखा था, इसलिए मैं अपने बात को मनवाने के लिए आया था। लेकिन अभी तो आप मेरे अनुकूल हुए, मेरे सम्मुख हुए और गुरुदेव का प्रेम मेरे सम्मुख हुआ, तो वो माया वो लेस हट गई। अब मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आज्ञा दीजिए प्रभु, जिसमें मेरा स्वार्थ न हो, जिसमें निस्वार्थ कुछ न हो, ना आपका हो ना हो मेरा हो, वो आज्ञा मुझे दे दीजिए। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोट विधि का। यहाँ स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुसंग सिंगारू। हे प्रभु, हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का सिंगार क्या है? बोले सच्ची शिक्षा ही समस्त गतियों का श्रृंगार है, सच्चा ज्ञान ही, अरे पूर्ण ही समस्त सच्चा सत्संग का श्रृंगार है। हे प्रभु, और पूर्ण जिससे प्राप्त हो और सबका कल्याण हो, ऐसी मुझे आज्ञा दे दीजिए। स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। अभी तक बोल रहे थे कि राम भैया वो करो जो मैं चाहता हूँ, अब क्या बोल रहे हैं कि हे भैया बताओ मैं क्या करूँ। अब उल्टी हो गई बात भाई। क्यों ऐसी हो रही है? क्योंकि राम सम्मुख खड़े हैं। देखिए, जब तक व्यक्ति के सम्मुख परमात्मा नहीं होते तब तक वह व्यक्ति सोचता है कि मेरे मन का काम हो। कुछ लोग बोलते हैं महाराज क्या करूँ, मेरे पति बात ही नहीं मानते, मेरी मैया मेरी बात नहीं मानती, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता। अरे क्यों माने भाई? तुम कौन हो? स्वामी थोड़ी हो। स्वामी बन जाओ फिर देखो कैसे बात नहीं मानेगा। मानेगा बात। तो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि परमात्मा उसके सम्मुख नहीं है, गुरुदेव उसके सम्मुख नहीं है, गुरु का प्रेम उसके सम्मुख नहीं है। इसलिए बेचारा उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है कि मेरी बात क्यों नहीं मानता। आखिर मेरी बात मारे, मेरी।
कितनी छोटी बात है। अरे भैया, जब तू संतों की बात मानने लगेगा, गुरुदेव की बात मानने लगोगे, भगवान की बात मानने लगोगे, इन शास्त्रों की बात मानने लगोगे, तो तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारा पत्नी नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं, सब उनके अलावा भी लोग तुम्हारी बात को मानेंगे। पहले तुम शास्त्रों की बात मान लो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। भरत जी कह रहे थे कि मुझे भैया मेरी बात तुम मान लो। अब भैया जब सामने आए, सम्मुख आए, तब बोल रहे हैं कि भैया बताओ, हमको आज्ञा दो, मैं आपकी कौन सी बात मानूं, मुझे कुछ आज्ञा दे दो, जो कहोगे वही करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? भगवान सम्मुख है, ऐसी भगवान की कृपा होती है। जब सम्मुख हुए हैं, सम्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म पाप अघनाशय तब ही। राम जी कहते हैं जब जीव मेरे सम्मुख आता है तो जन अपना अधिकार, अपना पद, अपना अहंकार, अपना धन, अपना घमंड सब भूल करके वो मेरे शरणगति हो जाता है। उसी वक्त उसका मोक्ष हो जाता है। चाहे भले भी पृथ्वी पर चलता क्यों न रहे, पृथ्वी पर फिरता क्यों न रहे, परंतु अत्यंत वह स्वतंत्र होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके हृदय लेस मात्र भी अहंकार इत्यादि की दुर्गंध नहीं होती, घमंड इत्यादि की दुर्गंध नहीं होती। सच्चा सरल बन जाता है वो। फिर तो उसकी आगे पीछे मुझे घूमना पड़ता है उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। उसको तो अपने तन की भी सुध नहीं रहती कि नहाया है, धोया है, खाया है, पिया है, कुछ नहीं। फिर उसका फिक्र मुझे हो जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, एक भक्त ने पूछा, प्रभु क्या तुम आप पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो? देखा होगा किसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो भक्त के पीछे घूम रहे थे, भक्त तो देखा नहीं पीछे, पर उसने देख लिया प्रभु जा रहे हैं, दौड़ पड़ा, प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कर? अरे राज सिंहासन में बैठो। बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं भक्त के पीछे जा रहा हूँ। क्यों? बोले इसकी अब रक्षा मेरे हाथ में हो गई। निर्वैरम मुनिम शांतम निरपेक्षम समदर्शनम अनुव्रजम में हम नित्यम पूर्ये ये त्यंगिरेणु भी। भक्त ने पूछा प्रभु क्यों इसके पीछे जाते हैं आप, क्या कारण हो सकता है? बोले ये मेरा भक्त है जो इच्छा और अपेक्षाओं से परे हो चुका है, निरंतर मेरा स्मरण करता है, तो मैं इसके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। कारण सिर्फ एक ही है कि इसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मेरा जीवन पवित्र हो जाए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भागवत में लिखा है, कहते हैं। तो ऐसे भगवान की महिमा है। भगवान तो कहते हैं भक्त आ जा, तू मांग ले मुझसे, जो मांगेगा वही दे दूंगा। लेकिन भरत जैसा भक्त हो जाए, भरत भक्ति करते करते भी लेस मात्र उनके हृदय में एक माया का पर्दा ओढ़ा हुआ था, जो उनको लग रहा था कि अरे मुझ पे कलंक आएगा, मुझे सब लोग निंदा करेंगे। ये माया का पर्दा फट गया। दुनिया जो चाहे वो कह दे, अब तो मैं वही काम करूँगा जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कह देंगे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। ऐसा भरत ने ठान लिया, दुनिया को जो बोलना है वो कहे, अब मैं वही कहूँगा जो वेदों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है। मीराबाई को कितने लोगों ने कहा, मीराबाई सत्संग कर रही, सुनी, अरे वाह ठाकुर जी इतने दयालु होते हैं। फिर दौड़ पड़ी, लोगों ने कहा अरे कुलनाशिनी तू, सासू माँ ने कुलनाशिनी, कलंक लगाएगी माथे पर, तुझे लज्जा नहीं आती? तब बोले लोक लाज छोड़कर संतन संग लागी रे। मीरा हो गई दीवानी, मीरा हो गई दीवानी। तो ऐसे भक्त होते हैं। भरत जी बाबले हो रहे हैं, अभी तो बोले थे मेरी बात मानो, अब कहते हैं राम मुझे आज्ञा दे दो। तो स्वार्थ परमार्थ फिरे सबन का, किए रजाई कोटि विधिनी का, या स्वार्थ परमार्थ शारू, सकल सुकृत फल सुसंगत शारू। कहते हैं कि आप स्वार्थ और परमार्थ से जो युक्त स्वार्थ परमात्मा जो सार है वो मुझे दे दो। हे प्रभु, ये समस्त सुकृतों का श्रृंगार होगा, अब इसके बाद और कुछ पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है, सबका श्रृंगार होगा, उसी में मेरा कल्याण होगा। देव एक विनती सुनि मोरी। कह रहे हैं प्रभु एक मेरी विनती सुन लो। कौन सी विनती है? उचित हो तस करब बहोरी। अगर उचित हो तो वो काम कर देना, मेरी विनती सुन लीजिए। क्या है? बोले तिलक समाज साज सब आना,
करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे प्रभु मेरी बिंदु सुन लीजिए और उसमें उचित लगे या अनुचित लगे, जैसा भी लगे वो मुझे कह दीजिए वो क्या है। वह राज तिलक की सब सामग्रियाँ जाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। यानी कि राज तिलक तो ले लीजिए, आप कहीं भी रहो, चलो या मत चलो, पर राज सिंहासन का राज तिलक की सामग्री मैं लाया है, उसको देख लीजिए, उसके अनुसार आप कार्य कीजिए, आप स्वीकार कीजिए या परित्याग कर दीजिए। मेरी विनती है, जो इच्छा हो वो करिए, मैं आपसे बता दिया। सानुज पटई मोहि बन कीजिए सब ही सनात, न तरु फेर ही बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर आपको सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह से यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँगा। ऐसा भरत जी कह रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं, अपने मन की व्यथा कर रहे हैं, भगवान से प्रकट कर रहे हैं, एक विनती सुना रहे हैं। अब प्रभु इसके बाद उनका उत्तर देंगे। न तरु जाहि बन नीति निभाई, न तरु जाहि बनती निभाई, बहु ऋषि सहित रघुराई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी कहते हैं प्रभु आप अगर आज्ञा दे तो हम तीनों भाई बन को चले जाएंगे, आप अयोध्या को सनात करने के लिए आप अयोध्या लौट जाइए। ये मेरी विनती है और ये मेरी इच्छा है, ऐसे मेरे विचार हैं। और बहुऋषि सहित रघुराई, सीता माता के साथ में आप वन को चले जाइए, क्योंकि वन में काटिली झाड़ियाँ काटिले रास्ते आपको कष्ट देंगे, इसलिए हम तीनों साथ में जाते हैं वन को और आप दोनों लौट जाइए। क्योंकि 3 लोग आए थे ना, सीता माता, लक्ष्मण जी और राम जी, उनको लगा होगा शायद 3 को जाना अनिवार्य है, तो भरत जी बोले प्रभु हम 3 चले जाते हैं, आप 2 वापस चले जाइए। और मेरी ये विनती है, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हे प्रभु जिस विधि से आपका मन प्रसन्न हो, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा के सागर, हे दयानिधान, हे रघुनंदन, आप वही काम करें। अब प्रेशर नहीं है, अब कोई दबाव नहीं कि नहीं करिए करो ही, इतनी मेरी विनती थी, इस विनती को आप सुन लिए हैं। अब आप प्रभु जो आपकी मन में इच्छा हो, हे दयानिधान, आप वह करिए। आप जहाँ भी रहो प्रसन्न रहोगे तब मुझे सुख मिलेगा, और अगर दुखी रहोगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। चाहे अयोध्या में रहो चाहे वन में रहो, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहिए। अथवा देव दीन सब मोहि आभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहाँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत ना आरत के चित्त चेतु। हे देव आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया। अब में तो नीति का विचार नहीं है, धर्म और अधर्म स्वार्थ इत्यादि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं आज दुखी मनुष्य, चित्त में चेत नहीं है, विवेकहीन हूँ। भला बताइए मैं निर्णय कैसे कर लूँ। आपने जो कहा ना भरत जो तुम कहोगे वही करूँगा, तो हे प्रभु मैं निर्णय कैसे कर लूँ। मुझे विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कैसे करूँ, धर्म से हीन हूँ। पर राम जी कहते हैं भरत जी बड़ा धर्मात्मा है, मैं निर्णय करूँ। उत्तर देश निस्वामी रजाई, जो से बकुल खिलाज लजाई, अस में अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। हे स्वामी की आज्ञा का सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी आती है। यानी स्वामी जो आज्ञा दे दे उस बात को, उस काम को कर लेना चाहिए, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, बात को रिटर्न नहीं करना चाहिए। लज्जा आती है मुझ जैसे सेवक पर मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि हे प्रभु उत्तर दे रहा हूँ, आपका आय स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अतः मैं उस योग्य नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे प्रशंसा करते हैं, सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मति भावा, सकुज स्वामी मन जाय न पावा,
प्रभु पद समत कहाँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। भरत जी कहते हैं कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत कल्याण के लिए एक ही उपाय है। और कौन सा है वो? प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जिह आय सुदेव, शो सिर धरि धरि करहि सब मिटहि अनट अवरेश। भरत जी कहते हैं अब जगत का कल्याण तभी होगा जब प्रभु प्रसन्न होकर के जिसको जो आदेश करेंगे वह व्यक्ति उनकी आदेश को अपने सिर पर धारण करके उनके आदेश के अनुसार काम कर लेने लग जाएगा, तो जगत कल्याण हो जाएगा। इसी में जगत का हित विहित है, ऐसा भरत जी कहते हैं। भरत बचन सुन सुर हर से, साधु सराही सुमन बाहुबर से, अस मंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के ऐसे वचन को सुनकर के, ऐसे विचारों को सुनकर के देवता स्वर्ग में बैठे हुए सब हर्षित हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। संत महात्मा साधु साधु भरत जी को कहने लगे, और असमंजस अब अवध निवासी, अवधपुरी के लोग जो है असमंजस बस में हो गए कि भरत जी क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। असमंजस में हो गए कि देखो अब श्री राम जी का क्या कहते हैं। तपस्वी और वनवासी लोग राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए और सोचे, तपस्वियों ने सोचा, वनवासियों ने सोचा चलो ठीक है राम जी अब यहाँ रहेंगे तो हम इनका दर्शन करते रहेंगे, मेरा कल्याण होता रहेगा। तो वो खुश हो गए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु भरत जी के ऐसा कहने पर भी राम जी जो हैं बड़े संकोच खा रहे हैं, मैं क्या कह दूँ अब। आप भरत जी कह रहे हैं जो आप कहोगे वही करूँगा, राम जी संकोच कर रहे हैं मैं क्या कहूँ अब। बड़ी अटपटी ये धर्म युद्ध है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता स्पष्ट रूप से। किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थित मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उस समय जानकी जी जनक जी के दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुला लिया। करी प्रणाम तिह राम निहारे, बेश देखी भय निपट दुला दुखारे, दो तहि मुनि बर बूझी बाता, कहाँ विदेह भूप कुशलाता। वशिष्ठ जी के पास जनकपुर से दूत आए। दूतों को जानकर वशिष्ठ ने अपने पास बुलाया और पूछा, कहो विदेहराज सीता के पिता का कैसा हाल है, स्वस्थ कैसा है। सारी समाचार ली और सबको कुशल समाचार सबसे पूछा मुनि वशिष्ठ जी ने। सुनि सकुचाई नाई महिमाता, बोले चरवन जोरे हाथा, भोजबरा उर्षा दर्शाई, कुशल है सो कहूँ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुन करके सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके बोले, हे स्वामी आपके आदर के साथ पूछना यही तो गोसाई कुशल का कारण हो सकता है, अतः सब कुशल है। हे प्रभु आप कहिए आप कैसे इस वन में पधारे हैं। नाथ न कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, और मिथिला अवध अवशेष ते, जगु सब भयहूँ अनाथ। हे नाथ आपका आदर्य स्वभाव बहुत ही अच्छा है, प्रशंसा करने योग्य है। आपका स्वभाव जिस राज्य में आप जैसे गुरु होते हैं उस राज्य का कभी अमंगल नहीं होता। ऐसा कौन कह रहा है? दूत कह रहा है। अब फिर देखिए और कथा कल सुनाई जाएगी, तब तक के लिए जय श्री राम, जय 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 श्री राधे श्याम। कल राम जी भरत जी के लिए निर्णय करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग आकर के यहाँ कथा श्रवण करते रहें।